हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। देखिए आज मैं आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स के 2022 का जो सेट 7 आ रही है उसके विस्तृत उत्तर जो प्रश्न है 2 4 6 नंबर वाले जो बड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उन्हें बताने वाला हूँ। देखिए इसका जो इससे पहले के जितने भी सेट हैं 2022 के पिछले जितने भी सेट हैं उन सभी को मैंने बता दिया है, और 2023 के तो ऑलरेडी मैंने करा कर रखे हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, मैंने इसके 2022 के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न इसके हैं वो। ठीक है, इसकी वीडियो नहीं देखी, ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। चलो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, करें कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर लिख लो कि माना, देखो माना 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो परिमेय मानना पड़ेगा। अगर यह परिमेय संख्या है तो ये जो है ये a बटा b के रूप की होगी, यानी अंश और हर में होगी, बटे के बराबर होगी, इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि बटे में होनी चाहिए। और a और b क्या है, जहां a और b ठीक है पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। चलिए देखिए, अब आपको राइट जो लेफ्ट साइड में क्या करना है, लेफ्ट साइड में अंडर रूट वाली संख्या को रोक लेना है। जैसे कि माइनस का रूट 5 है, इसको रोक लो। बराबर में अपने पास a बट्टा b है, ये प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पर हमारा रूट 5 एक की a से गुणा होगी, a आएगा, b की 2 से होगी, आ जाएगा 2b बटा b कम b। ये माइनस हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ से माइनस का जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस में चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आया है रूट 5 बराबर 2v माइनस a बटा v। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, चूंकि ये जो है 2b माइनस a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि बराबर है। तो लिख दीजिए यहाँ पर इसलिए रूट 5v एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अगर आप इसका विरोध करें तो यह एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसके विरोधाभास से, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ती है जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तब इसके विरोधाभास से अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। अतः 2 माइनस रूट 5v एक अपरिमेय संख्या होगी। अभी रीजन बताऊंगा आपको, संख्या होगी। देखो अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 5 आप देखेंगे यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसा है, संपूरक कोण है। अब जब संपूरक कोण है तो इसका मतलब दो कोणों का योग 180 होगा। देखो जब दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक कोण होते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोण पूरक होते हैं, कोटि पूरक कोण होते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, संपूरक कोण है तो दो कोणों का योग 180 होगा। पहले यहाँ पर हमें पता नहीं है कोण क्या है, तो कोणों को मान लो कि माना पहला कोण, ये छोटा कोण लिख दो यहाँ पर, माना छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण
y है। ठीक है, मैंने छोटा कोण x मान लिया, बड़ा कोण y मान लिया। प्रथम शर्तानुसार देखें, अगर आप प्रथम शर्तानुसार देखो, पहली शर्त में बताया गया है दोनों त्रिभुज कैसा है, कोण कैसे हैं, कोण आपके संपूरक हैं। तो इसका मतलब इनका अगर आप योग करेंगे तो 180 आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये पहली समीकरण हो जाएगी, है कि नहीं। आगे देखिए, अगली शर्तानुसार बताया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो यहां पर लिख लो द्वितीय शर्तानुसार बड़ा कोण y जो है, जो छोटा कोण x है, इससे 36 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, अपने पास बराबर में 36 है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अभी तो पेज जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर अब कैसे करना होगा, देखो y माइनस एक्स आ गया, हमको तो पहले x इधर ले आना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का y है और बराबर में 36। ठीक है, ये समीकरण मान लीजिए आप सेकंड। अब फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ दो या घटा दो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। चलिए मैं घटा देता हूँ। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है, और सेकंड हमारे पास माइनस का x प्लस वाई बराबर 36 है। हमको क्या करना है, हमें घटाना है। तो देखो घटाएंगे कैसे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे, और x कितने हो गए, 2x हो गए। ये प्लस है, ये माइनस है, तो घट जाएंगे। 180 से 36 घटा देंगे तो 6 4 10, और यहाँ पर हमारे 7 में से 3 गया 4, 144 बचेंगे। ठीक है, तो ये काटेंगे, अगर आप 2 7 14, 2 दूना 4, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो जो छोटा कोण है वो हमारा 72 है। अतः छोटा कोण कैसे हमने माना था, x माना था, तो छोटा कोण 72 आ गया। अब छोटा कोण 72 है, तो बड़ा कोण y क्या होगा, तो y का मान निकाल लो। तो x का मान समीकरण सेकंड में रख दो, आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, किसी में भी रख दो, आंसर एक ही आना है। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हमारे पास सेकंड क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 36। जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, डिक्टू वैसे ही करना है, तभी आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस एक्स कितना है हमारे पास, 72 डिग्री है, प्लस वाई बराबर 36 डिग्री। अब वाई को यहीं पर रोक लो, बराबर में 36 है, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 72। तो आप जोड़ें 6 7 8 7 3 10, 108। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, अतः छोटा कोण x 72 है और बड़ा कोण 108 होगा। यहाँ पर लिख देना स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो तीसरा है उसको देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो, 2024 में आना है ये क्वेश्चन। बोला गया है कि बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। अच्छा, हमारे पास दो बिंदु है यहाँ पर, -6,10 और एक और बिंदु है हमारे पास 3,-8। ठीक है, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, इसको जोड़ने वाली एक रेखाखंड खींच लो। देखो जोड़ने वाली रेखाखंड, इसको एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है हमारे पास, वो बिंदु -4,6 है। ये वाला बिंदु जो है, इसको और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमको बताना है। तो मान लो इसको a, इसको मान लो b, इसको मान लो p। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात निकालना है। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m1 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m2 है। इतनी चीज़ मैंने मान ली है। चलो अब देखो यहाँ पर कैसे, तो इसका मतलब क्या है, m1 अनुपात m2 हमको बताना है, ये क्या होगा, यही हमको निकालना है। चलो देखो कैसे निकालते हैं। मैंने बताया ये वाला जो बिंदु है, ये इसका जो है मध्य बिंदु है, बीच का है, तो इसका मतलब ये x होगा, ये y होगा, ये देखो x1 y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। देखो क्या है m1 और m2, तो m1 और m2 में ये अंतः विभाजित कर रहा है, तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाओ। तो अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से देखो, अंतः विभाजन जो सूत्र होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो x का मान -4 है, m1 हमारे पास, तो m1 हमको निकालना है, x2 अपने पास 3 है, प्लस m2 अपने पास कितना है, m2 हमको तो भाई पता करना है, और x1 हमारे पास -6 है बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 की m1 से गुणा हो जाएगी, 3m1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 की m2 से गुणा होगी तो 6m2 आएगा।
अपने पास नीचे जो है वो m1 प्लस m2 है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये अब जो है बहुत ही ईजी है। पेज में थोड़ा चेंज जो है कर लेता हूँ। देखो पेज यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखो। अब जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो देखो माइनस का 4 जो है m1 से गुणा करेगा तो -4 m1, माइनस प्लस की होगी -4 की m2 से गुणा हो जाएगी तो 4 m2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसकी हम कराएंगे तो चेंज नहीं होगा, मतलब 1 से गुणा करेगा तो सेम ही रहेगा फिर। अब जो है बराबर को हटा दीजिए तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0 पहुंच जाएगा। अब देखें यहाँ से हो गया, आंसर आ गया। माइनस का 4 m1 माइनस का 3 m1 हो जाएगा माइनस का 7 m1, माइनस का 4 m2 प्लस का 6 m2 हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 6, तो ये हमारे पास बचेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 7 m1 बराबर प्लस का 2 m2 उधर गया, माइनस का 2 m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। हमसे बोला गया था m1 बटा m2 क्या होगा। देखो m1 बटा m2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/7, क्योंकि 2 से m2 से गुणा होगी तो 2 m2 आ जाएगा, 7 की m1 से गुणा करके 7 m1 आ जाएगा। इसलिए m1 ये देखो ये क्या है, बटा का मतलब अनुपात है, m2 बराबर 2 बटा का मतलब अनुपात और ये 7, ये हमारा जो होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो। ठीक है, दबा करके लाइक करो बिल्कुल। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन अपने पास है वो कह रहा है कि यदि कोस a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर √3/2 है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में घा है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है, चूंकि दिया गया है ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा a माइनस बी बराबर √3/2। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक जो है रेखिक समीकरण बना लो, तो कैसे बनेगी। देखो कोस में √3/2 किसका मान होता है, सोचो किसका मान होता है। ये होता है कोस, ये किसका होता है, कोस 30 डिग्री का होता है। ये कट जाएगा कोस से कोस, तो a माइनस बी बराबर अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये समीकरण मान लो पहली। ठीक है, आगे देखिए, आगे और कुछ भी हमको दिया गया है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2 ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जैसे ऊपर किया बिल्कुल डिक्टू वैसे ही कर लो। अब सोचो साइन में √3/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 60 का मान। ठीक है, ये साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण हो गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करके आप a और b के मान निकाल सकते हैं। तो ऐसा करो, जोड़ दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि के लिए, सेकंड प्लस फर्स्ट या फर्स्ट प्लस सेकंड। देखो सेकंड हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60, फर्स्ट क्या है हमारे पास a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये 90, तो a बराबर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 45, यानी कि जो a आया है वो आया है 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके b का मान आप निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो लिख दो यहाँ पर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, मैं सेकंड में रख रहा हूँ, आप फर्स्ट में भी रख सकते हो। देखो सेकंड हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर 60। देखो a की जगह पर हमने अभी 45 निकाला है, प्लस b बराबर अपने पास 60 है, तो b बराबर आ जाएगा 60 प्लस का 45 इधर आया माइनस का हो गया 45 5 50 15, तो ये आएगा 15। a का मान आया 45, b का मान आया 15 डिग्री, तो यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 0,0 और x, y सररेख है। अच्छा, सररेखी से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो इसे हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका हमको बहुलक निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन 4 ध्यान से देखिएगा, हमें बहुलक निकालना है। हमें यहाँ पर एक वर्ग अंतराल दी गई है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर देख लीजिए, वर्ग अंतराल, और इधर हमको बारंबारता दी गई है। बहुत ही आसान होता है बेटा बहुलक निकालना, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। देखो ये 0 से 3, जब मैं
क्लास 10th में था तब मुझे बहुलक निकालने में बहुत ही अच्छा लगता था। बहुलक, माध्य, माध्यक, ये मैं सब फुर्सत में बैठकर बिल्कुल करता था और बहुत ही आसान मुझे लगता था, सबसे ज़्यादा आसान, और मुझे लगता था इसी में नंबर बना लेंगे। हाँ, इसी में आप नंबर बना सकते हो। 10 से 15 नंबर में सांख्यिकी, माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप नंबर बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा, 2, 3 और 1। ठीक है, चलो भाई, अब हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो फार्मूला सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आपकी मदद हो जाएगी। देखिए, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये मान तो हमको चाहिए होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, F1 निकालेंगे। अगर F1 निकाल लिया तो सारे के सारे आपके सामने ऐसे ही आ जाएंगे, बिल्कुल हाथ जोड़ के। देखो F1 क्या होता है, ये F है, इसमें जो सबसे बड़ा है वही F1 है। देखो इसमें सबसे बड़ा 8 है, तो इसका मतलब F1 हमारा 8 होगा। F1 के ऊपर वाला F0 होता है, F1 के नीचे वाला F2 होता है, और F1 के सामने वाला जो होता है बेटा L होता है, ये L। तो देख लो यहाँ पर हमको मिल गए हैं सारे के सारे मान। F1 8 आ गया, और F0 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, और F2 कितना आ गया, 2 आ गया, और जो L आया है वो हमारे पास 3 आया है। और H क्या होगा भाई, H देखो, H होता है अंतर। इसमें इस अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 0 से 3, ठीक है, 3 से 5, 3 में 2 जोड़े 5 आए, 5 में 2 जोड़े 7 है, मतलब 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 का अंतर बस। अब इसमें रख कर के आंसर निकाल दो। देखो बहुलक बराबर L, L कितना है बेटा, 3 है, प्लस F1 कितना है हमारे पास, F1 जो है वो 8 है, माइनस F0 हमारे पास 6 है, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 2 है, इंटू H 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 प्लस 8 से 6 गए 2, 2 8 16, 16 से 6 गए 10, 10 में से 2 गए, सही है, 8 बचेंगे ना, सही जा रहा है कि नहीं, 2 8 16 से 6 10, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, 2 चौकू 8, तो हमारे पास देखो आ गया 3 प्लस 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 2 3 6 7, 7/2। इसे यहाँ भाग देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक कितना आ जाएगा बेटा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। चलो, ये क्वेश्चन जो इधर के हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन देखिए, दूसरा है 4 नंबर में क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में यदि BD AC पर लंब है और C AB पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ये हमें आकृति दी गई है, इसको देख करके जो है हमको बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं। देखो सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके से है। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार जो है कराया, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये C यहाँ पर है, यहाँ पर E है, यहाँ पर V है, यहाँ पर भैया F बन रहा है, यहाँ पर D है, और यहाँ पर A है। ठीक है, तो ले लो यहाँ पर सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज जो तुम्हारे पास त्रिभुज AEC ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ADB, मतलब ये बड़ा वाला जो है इस वाले के समरूप है, ADB के क्या है, समरूप है। ये हमको सिद्ध करना है। चलो देखो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसी त्रिभुज में चलो जिनको समरूप जो है सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ पर चूंकि त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में देखो समरूप सिद्ध करने के लिए आपको 2 कोणों को बराबर दिखा देना होगा, या 2 भुजाओं, मतलब कोणों को बराबर दिखा दो, काम हो जाएगा। तो कोणों को बराबर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर कोण जो A है, कोण A के बराबर है, मतलब कोण इसमें भी A जो कोण है इसमें भी है, इसमें भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इस बड़े वाले में भी A कोण आ रहा है, इस छोटे वाले में भी A आ रहा है। तो मतलब कोण जो A है वो A के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों ओर, तो क्या उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए और क्या है भैया। हाँ देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये जो BD है ये लंबवत है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इस वाले में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब कोण D है, कोण E के बराबर है। जो कोण D है वो कोण E के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लिख दो यहाँ पर दोनों 90 डिग्री है, यानी दोनों समकोण हैं। ठीक है, दोनों कैसे 90 डिग्री हैं। अतः A कसौटी से, समरूपता की कसौटी से देखो 2 जब कोण बराबर हो जाते तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर बनेगा, तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिख दो ए कसौटी से त्रिभुज जो तुम्हारे पास AEC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ठीक है, जब दो मैंने कोण बराबर दिखा दिए तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 4 नंबर आपके हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात है तो मूल निकलेंगे इसके 2। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हमको दिया गया एक द्विघात समीकरण दी गई है √3x² माइनस का 11x प्लस 8 √3 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इससे गुणा करानी पड़ेगी। तो देखो 8 है, 8 √3 है, ये √3 जो है गुणा करेगा, देखो कितना आएगा। देखो 8 √3 ये कट जाएगा, दो बार है, इसको एक बार लिख लेंगे तो 8 3 आ जाएगा 24। तो आपको ऐसी तो संख्या सोचनी जिनकी गुणा करें तो 24 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 11 आए। तो 8 3 24, यही दो संख्या है, क्योंकि 8 और 3 11 हो जाएगा, और 8 की 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो आपने संख्या सोच ली, वो लिख दो यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो संख्या सोची उन्हें लिखो। आपने सोची 3 और 8, माइनस माइनस प्लस होकर के 11 आ जाएंगे, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे तो घट करके आपके 6 आ जाएंगे, आपको तो 11 चाहिए इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस वाला पहले से ही है। अब देखो यहाँ पर इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, ये माइनस का 8x प्लस का 8 √3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से √3x कामन है तो निकाल लो यहाँ से कामन। तो यहाँ से चला गया, केवल x बचा, यहाँ से चला गया, कितना बचा √3 बचा। यहाँ से आप 8 कामन लेंगे, यहाँ से 8 कामन मिलेगा तो x माइनस √3 बचेगा। कामन वाले को एक साथ लिख लो, √3x है और ये माइनस का 8 है, इसको एक बार लिख लो। ये 2 बार है, इसको एक बार लिखना पड़ता है, आपको गुणनखंड करना भाई आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक को 0 के बराबर डालो। सबसे पहले क्या करो, इसको, ये जो आपके पास है ना ये वाला √3x माइनस का 8, इसको 0 के बराबर डालोगे तब हमारे पास आ जाएगा x 8 बटा √3, ये एक मूल आया। और जब ये x माइनस का √3 है, इसको 0 के बराबर डालोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक मूल। 2 आंसर आ गए आपके पास, एक ये आया और एक ये आया। ठीक है, तो थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको शायद कट दिख रहा होगा, अब सही है। ठीक है, चलो इस तरीके से जो इसके 2 मूल निकल आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की स्क्रीन पर दिखेगा आपको। देखिए कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस के रूप में डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक गोला है, उसे पिघला करके क्या किया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। यहाँ पर क्या था, एक गोला था, इस गोले की जो त्रिज्या है बेटा वो 4.2 है। ठीक है, इसे पिघला करके क्या किया, एक बेलन बनाया गया, एक बेलन बनाया गया इस तरीके का। इसकी आपको त्रिज्या दे दी गई है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी आपको ऊंचाई जो है पता करनी है क्या होगा। ठीक है, देखो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पिघलाने से वजन कम नहीं होगा। अगर आपने 8 किलो का पिघलाया तो 8 किलो का ही बेलन बनेगा। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर हल कि बेलन का आयतन, ऐसे लिख दो, बेलन का आयतन, आयतन का मतलब वजन होता है। आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। इसकी देखो r स्मॉल है तो इसकी कैपिटल मान लो, और h, और ये r ये क्या मैंने कर रहा हूँ, ये 3 होता है ना, इसका मान लो, थोड़ा गलत लिख रहा है। देखिए गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 × πr³। ठीक है, ये होता है, पाई से पाई कट जाएगा तो देखो r। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 है, तो 6 × 6 लिख दो, क्योंकि स्क्वायर में है। h कितनी, h तुमको बतानी है, ये 4/3, और इसकी r कितनी है बेटा, 4.2 × 4.2 × 4.2। क्यों मैं 3 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि घात 3 है। अब देखो यहाँ पर देखो 6 × h बराबर 4/3 गुणा, देखो पॉइंट काटोगे 10 बढ़ेगा, पॉइंट काटोगे 10, पॉइंट काटोगे 10, तो कहने का मतलब 42/10 गुणा 42/10 गुणा 42/10 आया। अब देखो सोल्व करने की बारी आई है। अब सोल्व कर लो। देखो 2 से काट सकते हो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21। ठीक है, और कैसे काट सकते हो, और ऐसे काट दो, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, 3 सते 21,
3 दूना 6 और 3 सते 21 और ये 2 से 2 कट जाएगा। देन हमारा h आएगा जो वो ऊपर कितना आया 7 गुणा 7 गुणा 7 7 गुणा 7 गुणा 7 नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5 आया है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, जो h आएगी वो आएगी 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऊपर वाले को गुणा करना और नीचे वाले से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये इतना काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, माध्य आप निकाल लीजिएगा। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी माध्य माध्यक बहुलक मैंने स्पेशल वीडियो बना करके समझा कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन रहा है, इसमें बोला गया है कि एक बहुमंजिल है बेटा। क्या है? एक बहुमंजिल भवन है। तो सबसे पहले क्या करो, एक बहुमंजिल भवन बना लो और इसके सामने क्या है, एक स्तंभ है हमारे पास और ये दोनों जमीन पर खड़े होंगे, हवा में तो उड़ नहीं रहेंगे, जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, भवन है। ठीक है, बहुमंजिल भवन है और ये स्तंभ है। इस स्तंभ की ऊंचाई जो दी गई है वो 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, यानी कि जो स्तंभ की ऊंचाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, बोला गया है कि इस भवन के शिखर से, यहाँ से, ठीक है, स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण, स्तंभ के शिखर यानी कि ये इसके साथ और इसके साथ क्रमशः 30 डिग्री। इसके साथ पहले देखो, पहले इसके साथ बनेगा, इसको पहले इससे मिला दो। देखो पहले भवन के शिखर से, स्तंभ के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और इसके शिखर से इसके तल के जो कोण बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपके 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का बन रहा है। आपको इस भवन की ऊंचाई निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। बहुत सिंपल है, देख लो। अब इसको मान लो ई, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, डी और ई। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर माना, हमें क्या निकालना है, हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर मान लो कि माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h है। ठीक है, तो देखो ये पूरी की पूरी मैंने मानी है, कितनी h मानी है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने h मान ली। अच्छा, ये पूरी की पूरी h है, समझो बात को, ये 10 है तो ये वाली भी 10 ही होगी, क्योंकि आपको पता है आमने सामने बराबर होंगे। अब ये 10 है, ये पूरा h है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ये पूरा का पूरा h है और इतना 10 है, तो इतना का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पूरे h से, इस पूरे h से इतने को काट दोगे, यानी कि ये वाला जो होगा h माइनस 10 होगा। इस पूरे के पूरे h से इस 10 को घटाओगे, इसको घटाओगे तो हमारा h ये निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा, ए वी कितना होगा, h माइनस 10 होगा। चलो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, इसमें आप टेन थीटा लीजिए। टेन थीटा कितना है इसका, 30 है, बराबर लंब अपने पास है h माइनस 10 बटा आधार कितना है अपने पास, ई वी है। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है, जो EV है वो CD के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ये EV जो है ये CD के बराबर है, जो और ED जो है वो BC के बराबर है। ED जो है वो किसके बराबर है, BC के। अब देख लो यहाँ पर टेन 30 का मान होगा 1/√3 h माइनस 10 अपॉन EV। ठीक है, EB की इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा EB बराबर, इसकी इधर करा देंगे गुणा तो जगह h √3 माइनस 10√3। तो ये हमारे पास आया है, मान लो समीकरण से पहली। देखो EB जो है वो CD के बराबर है, तो कह सकता हूँ कि ये जो EB होगा वही CD होगा, ये तीनों जो है बराबर होंगे आपस में। अब चलो, अब आप त्रिभुज ADC में चलो, मैंने 45 डिग्री वाले में चलो, त्रिभुज ADC में, इसमें आप tan 45 लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लंब, इस पूरे में लंब का अपने पास h है। ठीक है, बटा आधार अपने पास कितना है, CD है। ठीक है, देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब tan 45 का मान 1 और h है और CD, देखो CD की जगह पर मैं ये लिख दूंगा क्या है, h √3 माइनस 10√3। इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसकी इधर करा देंगे तो किसके बटे कुछ 1, इसकी कराएंगे तो h आएगा, इसकी इधर कराएंगे तो h √3 माइनस 10√3 आएगा। ये जो प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और इधर का क्या है हमारे पास, माइनस का 10√3 है। यहाँ से आप माइनस का h कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस का 1।
ये माइनस का 10√3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h बराबर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 10√3 बटा, ये गुणा में तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर अगले पेज में इसको करना पड़ेगा, जगह नहीं बची है। अब देखो यहाँ पर h बराबर, देखो इसका आपको हर परमीकरण कर देना है क्योंकि नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं होती है, तो हर परमीकरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का ही प्लस का हो जाएगा बस। ठीक है, अब हो गया। इसकी गुणा इधर करा देंगे तो देखो 10√3 जो है किससे गुणा करेगा, √3 + 1 से गुणा करेगा, और नीचे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, और 2 पंचे 10, तो h बराबर हमारे पास आ गया 5√3 और ये √3 + 1 मीटर। ये हमारी जो है ऊंचाई है, ये भवन की ऊंचाई है। तो लिख दो यहाँ पर अतः भवन की ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई कितनी है हमारे पास 5√3 और ये ब्रैकेट में है √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हमारी एक्यूरेट जो है ऊंचाई होगी, हाइट होगी। बाकी मुझसे बोला गया था यहाँ से यहाँ तक, ये भवन के पाद और स्तंभ के पाद के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी भी निकालनी थी। देखो सीढ़ी बराबर हमको ये दिया गया है, तो देख लो यहाँ पर चूंकि सीढ़ी बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया h √3 माइनस 10√3। अब देखो यहाँ पर इसको सीढ़ी निकाल लो, सीढ़ी भी तो पूछा गया था ना। देखो h है तो h का मान अभी हमने इतना निकाला, तो यहाँ पर रख दो यहाँ पर 5√3। ठीक है, और क्या यहाँ पर √3 + 1 और ये √3 माइनस 10√3। तो देखो CD बराबर ये जो है √3 इससे गुणा करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5×3 = 15 और ये √3 + 1 माइनस 10√3। तो CD बराबर आ जाएगा, देखो 15 के अंदर गुणा करा देंगे तो 15√3, 15 की 1 से होगी तो 15 आएगा और ये 10√3। तो देखो CD आ गया हमारे पास, 15√3 से 10√3 चला जाएगा तो बचेगा 5√3 और प्लस 15। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 5 कॉमन लेने पर √3 5×3 15 यानी 3। ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, C से D तक की दूरी ये है। लिख दो यहाँ पर अतः भवन के पाद से स्तंभ के पाद तक की दूरी ये होगी हमारे पास 5√3 + 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करना बेटा आपको आना चाहिए, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन करना तो थोड़ी ना सिखा रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ सवाल कैसे किए जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है OABC केंद्र, यहाँ ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन ये हटा दिया गया। अगले नीचे क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको जो है दी गई है और इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे नोट करके जो है नोट डाउन कर लो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है ये। देखो वर्ग अंतराल दिया गया है और हमें दिया गया है बारंबारता। चलिए यहाँ पर हमको दिया गया 0 से 10, 10 से 20 है। ठीक है, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये चीज़ हमको दी गई है। अब देखो यहाँ पर इतना बारंबारता कितनी दी गई है 5x 20 15 y and 5 ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है x और y का मान। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, ये चीज़ पूछी गई। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमें क्या है माध्यक बताया गया, तो मतलब माध्यक वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले माध्यक में CF बनानी पड़ेगी, संचय बारंबारता। तो यहाँ पर CF बना लो, यानी संचय बारंबारता बना लो। तो संचय बारंबारता सबसे पहले आपको पता है कैसे बनती है। सबसे पहले जो होता है उसको एक बार लिख लेते हैं और क्रॉस में जोड़ते जाते हैं। जैसे पहले था 5, इसको लिख लिया, अब इसके साथ इसको जोड़ दोगे तो 5 + x आएगा। अगला निकालना है तो इसके साथ इसे जोड़ दो, 20 5 25 + x, और इसकी अगला निकालना है तो इसके साथ जोड़ दो, 5 5 10 हो जाएंगे, 2 3 और 1 4, और इसके साथ जो इसे जोड़ दो x +
वाई। 40 के साथ इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कहने का मतलब n बराबर हमारे पास आ गया। ये देखो इसे जब आप जोड़ेंगे ना बेटा, इसे जब आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, रुको यहाँ पर हमको ये दिया गया है, इस बारंबारता का हमें योग जो है दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है हमें, हाँ बारंबारताओं का योगफल 60 है। इस बारंबारता का अगर आप योग करेंगे, इन्हें x और y का मान रखने के बाद जब आप इसका योग करेंगे तो 60 आएगा बेटा। कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक जो है हो रही है, देखो यहाँ पर क्या है 60 होगा, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ 60। ठीक है, यहाँ पर इसका योग 60 है, तो कहने का मतलब ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर है, क्योंकि जो यहाँ पर आती वही यहाँ पर आती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर होगी, 60 की, क्योंकि जो यहाँ पर आती है वही यहाँ पर आती है। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 60, प्लस का 45 इधर आया, माइनस का 45 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 45, 5 50 60 15 बचेंगे। तो ये समीकरण मान लो पहली। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सूत्र लगाओ। आपका सूत्र क्या होता है, देखो माध्यक बराबर फार्मूला होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, देखो यहाँ पर L चाहिए होगा, F सबसे पहले आप F निकालोगे तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही F होगा। तो इसमें सबसे बड़ा 20 है इस टाइम, तो हमारा जो F होगा वो कितना होगा, 20 होगा। 20 के सामने वाला L होगा, तो कहने का मतलब L हमारा 20 है, F 20 है, तो L हमारा 20 है, F भी हमारा 20 है, और N कितना है बेटा, 60 है हमारा N। ठीक है, ये 20 है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 है और ये 60 है, और CF, अब CF चाहिए होगा। देखो F के सामने वाले के ऊपर वाला CF होता है, F के सामने ये है, इसके ऊपर ये है, तो इसका मतलब CF हमारा ये होगा, CF हमारा होगा 5 प्लस एक्स, तो CF हमारा 5 प्लस एक्स है। और H अंतर, H बोले तो अंतर, हमने बताया था H अंतर, इसमें कितने कितने का अंतर है, इसमें आपका 10 का अंतर है, तो 10। अब इसमें रखो, देखो माध्यक बराबर, माध्यक भी तो हमको दिया गया है, माध्यक हमको दिया गया ऊपर देखेंगे अगर आप तो 28.5, ये माध्यक हमको दिया गया 28.5 बराबर L अपने पास है 20 प्लस N कितना है, देखो N हमारा 60 है बटा 2 माइनस CF अपने पास है 5 प्लस एक्स। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, बटा F अपने पास है 20 और गुणा H हमारा देखो H है ना, तो H की जगह पर 10, ये कट जाएगा, तो प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 प्लस का 20 इधर ले आओ, माइनस का हो गया। और ठीक है, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या ऐसा करो अभी रहने दो, रुक जाइए, मैं आगे पेज में आपको जो है बताता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा जो है पेज जो है इधर वगैरह हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। चलो अब देखो यहाँ पर ये 28.5 है बेटा, यहाँ को 28.5 बराबर 20 है तो 20 लिख लो, और प्लस है तो प्लस लगा लो। देखो ये कट जाएगा, 2 3 6 30, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस का अंदर गुणा कर लेगा। देखो माइनस की 5 से गुणा होगी तो माइनस की प्लस से गुणा होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, नीचे हमारे पास 2 है और कुछ इस तरीके से है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 28.5 बराबर ये हमारे पास कितना है, 20 है। ठीक है, 20 प्लस 30 से 5 गया तो बचा 25 माइनस एक्स बटा 2। ठीक है, अब अगर हमें इसको सोल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो आप इधर करा सकते हो या फिर ऐसा कर लो, ये हमारे पास है, इसको इधर लिख लो पहले, तो 20 प्लस के 25 माइनस एक्स बटा 2 बराबर हमारा 28.5 है। देखो इसको यहीं पर रोक लो, 25 माइनस एक्स को यहीं पर रोक लो और इसको इधर भेज दो, तो 28.5 प्लस 20, प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। देखो 25 माइनस एक्स बटा 2 बराबर यहाँ पर 18.5 आएंगे। ठीक है, 18 ही आएंगे ना, नहीं 8.5 आएंगे हमारे, 8.5 आएंगे, सॉरी गाइस 8.5 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसके बाद टाइम कुछ तो 1 इसकी करा देंगे गुणा तो आ जाएगा 25 माइनस एक्स, इसकी इधर करा देंगे, 2 पंचे 2 8 16 1 17, तो माइनस एक्स बराबर 17 प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 17 3 5 8 माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो x बराबर 8 आ गया। देखो x का मान मिल गया, हमसे x का पूछा गया था, तो x का मान हमारे पास कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। अब x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख करके y का निकाल सकते हो, तो लिख दो यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 15 है।
देखो x प्लस बाई बराबर 15 ये हमको दिया गया है, ठीक है। x का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से देखोगे आप 7 7 14 15 7, ठीक है, ये होगा। समझ गए क्वेश्चन, आसान था, आ गया। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2024 में आने के हाईली चांसेस है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, यदि इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो वर्गों की भुजाओं, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। 4.3 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन है, पहले ये आता था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये अब की बार नहीं आएगा। तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखो हम कर लेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न निकालने के लिए क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा जाता था, जब मैंने पेपर दिए थे तब ये क्वेश्चन आया था। अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लो, ठीक है, मान लो बेभिन्न, जो हमको भिन्न निकालनी है वो मान लो x/22 होगी, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो मान लेता हूँ x/22 है। क्यों माना बटे में? भैया भिन्न बटे में होती है, इसलिए मैंने मान लिया। अब चलो यहाँ पर पहली शर्त से, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त से बोला गया है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, यानी ये भिन्न हमारे पास देखो x और y है, इसके जब अंश ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो ऊपर अंश में एक जोड़ोगे तो 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर सोल्व करो, देखो 3 की x से गुणा होगी 3x, 3 की 1 से होगी 3, बाई कम बाई, तो यहाँ से आप देखें 3x माइनस बाई, प्लस का 3 उधर गया, माइनस का 3 हो गया, समीकरण बन गई पहली। ठीक है, आगे देखो द्वितीय शर्त से। अब ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, चलो वैसे तो मैं इतना जो है प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। अगला जो कंडीशन है वो कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में एक घटाया जाता है, हर से एक घटाओगे, देखो भिन्न हमारे पास 122 थी, इसके हर नीचे वाला है, इससे एक घटाओगे जब तो 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर गुणा करा दो 4x, इसकी इधर करा दो देखो y - 1, तो आ जाएगा 4x प्लस का y इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का 1, समीकरण बन गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लो। ठीक है, देखो यहाँ पर समीकरण पहली से दूसरी को घटा दो। पहली हमारे पास क्या है 3x माइनस y बराबर माइनस का 3, ये है हमारे पास 4x माइनस y बराबर माइनस का 3। घटाना है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस x आएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस है, माइनस है तो माइनस का 2 आएगा, ये कट करके x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण, x का मान मिल गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके y का निकाल लो, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखो क्या है 3x माइनस y बराबर 3, 3x माइनस y बराबर माइनस 3। देखो 3x की जगह पर 2 है, 2 रख दो, माइनस y बराबर माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर माइनस 3, ये माइनस का 6 हो जाएगा वहाँ पर जा करके, माइनस का माइनस 6 7 8 9, यहाँ पर से y बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, अतः सही जा रहा है ना सब कुछ, 3 दूना 6 हुआ, और ये प्लस का 6 उधर का माइनस का हो गया, 6 3 9 हो गया। ठीक है, अतः वह भिन्न, हमने भिन्न क्या मानी थी, x/y मानी थी, देखो ऊपर x/y मानी थी, तो देखो x की जगह पर मेरा कितना आया 2 आया, बराबर y की जगह पर कितना आया 9, तो 2/9 हमारी भिन्न होगी। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि यदि कोसिक थीटा प्लस कोस थीटा, कोस नहीं होगा यहाँ पर कोट होगा। ठीक है, जब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था तब एक उसमें यही क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर कोस की जगह पर कोट होना चाहिए था, तो एक गलत लिखा हुआ है। तो कोसिक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p, तो सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा बराबर p² - 1/p² + 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपने क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट, क्या सिद्ध करना है हमें, थोड़ी इंग्लिश भी झाड़ दिया करो। कॉसिक थीटा हिंदी मीडियम से हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना हिंदी में इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे यार, बिल्कुल यार इंग्लिश बोला करो, थोड़ी बहुत इंग्लिश झाड़ दो जिससे कि इंप्रेशन थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, ये हमें दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, कोस थीटा बराबर p² - 1/p² + 1, ये होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, इस वाले पक्ष को लेकर के इसके बराबर करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पक्ष को ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS ले लो। देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, कॉसिक थीटा
प्लस कोट थीटा बराबर पी। ठीक है, देखो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे साइड में रखो। अब देखो यहाँ पर कोसिक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, फॉर्मूला याद होने चाहिए। कोट थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर पी। हल करो इसके, देखो नीचे एक जैसा है तो सेम रहेगा, ऊपर हमारा 1 प्लस कोस थीटा है बराबर अपने पास पी है। अब इसकी जो है इसके बेटे कुछ तो 1 इसकी करा दो यहाँ पर से तो ये वही रहेगा, इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर करा दो दोनों तरफ वर्ग, तभी हो पाएगा ये। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग कराने पर स्टेप्स देख लो, ऐसे करना होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करना है। ठीक है, और ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसको अभी एज इट इज रखो, ऐसा ही रखो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो ये प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां पर से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ये चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है और दो चीज यहाँ पर है, तो इसके स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 प्लस कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज बची। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमको वो चीज़ें लानी है, तो यहाँ पर क्या होगा आप, ठीक है, कोस थीटा बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1। रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने ये जल्दबाजी में काट दिया, थोड़ा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बट क्या है, मैंने हमने सोचा यार, देखो हम बताएं आपको, हमने क्या सोचा अभी, देखो पी स्क्वायर है, ये मैंने सोच लिया यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा है, ये कटेगा नहीं, मेरा थोड़ा ध्यान हट गया, तो सिंपली यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिखेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ी अगर यहाँ पर से नज़र हट जाती ना, दुर्घटना घट जाती है पूरी, ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा। ये आपके लिए सबक है, ये आपके लिए सबक है कि आपको बिल्कुल अभी जैसे मैं मुझसे गलती हो गई वैसे आपसे हो सकती है, ध्यान से करिएगा। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ अब कट जाएगी हमारे पास। देखो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर की 1 से गुणा करा देंगे, ये ऐसे रखो अभी। चलो अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा बराबर पी की अंदर गुणा करा दोगे पी स्क्वायर आ जाएगा, पी की इधर करा दोगे तो पी स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, अब इसको जो है इसके साइड ले आओ, तो हमारे पास देखो क्या होगा, कोस थीटा है तो 1 प्लस ऐसे लिख लो 1 प्लस कोस थीटा, ये माइनस वाला है ना, माइनस वाला, तो इसको इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा ये पी स्क्वायर कोस थीटा, और इधर हमारे पास है पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये प्लस का 1 है, उधर भेज दो, यहाँ पर हमारे पास बचेगा देखो कोस थीटा प्लस पी स्क्वायर कोस थीटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 में आने के हाईली चांसेस हैं। प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1 हो गया, अब यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लो और आपका आंसर आ गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, यहाँ से चला गया 1 बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास पी स्क्वायर, और इधर हमारे पास बच गया पी स्क्वायर माइनस का 1। कोस थीटा का मान निकालना है तो यहाँ से निकाल लो, कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस का 1, ये गुणा में तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा, बस ये चीज़ हमको सिद्ध करनी थी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस पी स्क्वायर, ये चीज़ है, तो ये हमारी हैंस प्रूव्ड हो गई, इस प्रकार से सिद्ध हुआ हैंस प्रूव्ड। थोड़ी इंग्लिश जो है झाड़ दिया करो इस तरीके से, यही हमको लाना था ना, देख लो यही लाना था, पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा आया है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो पी स्क्वायर यहाँ पर 1 लिख दो ऐसे करके। ठीक है, तो कैसे भी लिख दो यार, ऐसे यहाँ पर भी हो गया है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन त्रिकोणोमेट्री से है। यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पर गुणा नहीं प्लस होगा। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होता है, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। क्वेश्चन चौथा है, देखो इसके अथवा वाला है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको बेटा, देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस
कोट थीटा, वहाँ पर इन्होंने गुणा लगा दिया, बाकी प्लस होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, इस पक्ष को लेना है, ठीक है, और इसके बराबर करना है। तो इस वाले पक्ष को ले लो कि LHS को लेने पर, टेकिंग द LHS साइड, LHS, देखो LHS हमारे पास ये है, तो एक बार लिख लो यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इतना है। अब देखो यहाँ पर सही से देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्योंकि ये होता है फार्मूला होता है। और नीचे देखो यहाँ पर कोट थीटा आया, कोट थीटा की जगह पर आप लिखोगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, फार्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। एक मैंने फार्मूलास पर वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा, जितनी भी गणित के फार्मूले सारे के सारे मैंने खत्म कराए बिल्कुल। ये प्लस है, प्लस रहने दो, कोट की जगह पर आप लिख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर 1 है, इस टेन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, नीचे देखो इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, इसके बटा कुछ तो 1, इसकी इधर करा दी, इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का कोस थीटा बटा साइन की 1 से हो जाएगी तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है हमारे पास कोस थीटा, इधर भी देख लो साइन थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर इसके बटे में कुछ तो 1, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बटा कोस की 1 से हो जाएगा तो हो जाएगा कोस थीटा, इसकी इधर करा दी, इसकी इधर करा दी, इसकी इधर करा दी, तो इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर अब सिद्ध एक्चुअली हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। देखो नीचे वाला सबसे ऊपर करेगा गुणा, ये इधर करेगा गुणा, साइन की ऊपर साइन से हो जाएगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस की इधर करा देंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा इंटू किससे करेगा गुणा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस है तो प्लस लिख दो। देखो ऐसे यहाँ पर करा दो, कोस की ऊपर कोस से होगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिख रहा है नहीं कि दिख रहा है, सही से देखिए। चलो कोस की कोस से करा दी, अब इसकी इधर करा दो, साइन थीटा की गुणा हो जाएगी यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का कोस है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है साइन, तो इसको कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तब जाकर के हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और हम कॉमन ले लेंगे जिससे कि हमारा हो पाएगा ये, ठीक है। मतलब किसी भी हद तक जाकर के आपको करना है, कोई भी हद पार कर दो, बट आपको सिद्ध करना ही करना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लो, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ से आप जब लेंगे, देखो यहाँ से ये चला गया तो माइनस का था ना, माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। मतलब कॉमन लेने पर चिन्ह बदलते हैं, बस अब हो चुका है। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी है, इधर भी है, तो ये कॉमन निकाल लो, ऊपर तो 1 के सबके गुणा में होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कॉमन ले लेंगे जब आप, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ से ये चला गया तो ऊपर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर देखो नीचे कोस थीटा बचा, माइनस ऊपर हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा, ये चला गया तो सिर्फ साइन थीटा बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सोल्व करते जाओ, आंसर आपका सामने आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, को साइन की साइन से हो जाएगी तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, कोस की यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, साइन की ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, वाला फार्मूला भूल गए कि याद है, याद होना चाहिए। देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला आपको रख देना इसी में। बिल्कुल बैठे बैठे ना बिल्कुल पैर जो है दुखने लगते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो हम बनाते हैं 1-1.5 घंटे, तो आप लाइक तो एक कर ही सकते हो ना बेटा। देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 के फॉर्म में, तो इसको लिख दो इस वाले में, ए माइनस बी ए की जगह पर है हमारे पास साइन थीटा और बी की जगह पर कोस थीटा, इसमें रखना तो आता ही होगा, इतने तो आप कमजोर हो नहीं सकते। देखो ए की जगह पर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह पर ये है तो इसको रख दो प्लस ए बी, तो ए बी क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में हमारे पास क्या है बेटा, देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। भाई बहुत लंबा सवाल है, क्या हो रहा है यहाँ पर,
ये चीज़ जो है सेम है तो कट जाएगी। ऊपर हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वैसे ऐसे अभी क्लियर लिख लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं क्लियरली लिख लेता हूँ पहले तो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे अपने बटे में जो बचा है वो बचा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, 1, तो 1 यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अभी रुक जाइए, यहाँ पर 1 के बराबर मत कीजिए। तो ये जो है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसके बटे में भी, इसके बटे में भी, इसके बटे में भी, तो अलग अलग लिख लो। तो इसको जो है अलग अलग लिखो। देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के बटे में ये हो जाएगा, देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा है, और इसके बटे में भी इसको लिख लो। मतलब सबके बटे में आपको लिख लेना है, सिंपल सी बात है, समझ लो। ठीक है, ये अपने पास देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इसके बटे में भी होगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास इस तरीके से आया। देखो ये चीज़ जो है सेम है, कट जाएगी। और देखो यहाँ पर जो यहाँ पर 2 हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 हैं तो एक कट जाएगा। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, कोट थीटा हो गया। और ये किसका, देखो ये कट गया तो 1 आया ना, तो 1। इस प्रकार से जो हैंस प्रूव्ड भैया 6 नंबर में क्वेश्चन है तो बड़ा तो होगा ही होगा। 6 नंबर ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल ये बहुत जो है परिश्रम करवाएंगे, उसके बाद देंगे नंबर आपको। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विगत वर्षों में जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचिए। यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APB समबाहु त्रिभुज है। बहुत ही थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट सरल क्वेश्चन वैसे तो है, अगर देखा जाए सरल भी है और थोड़ा कठिन भी है वैसे। चलो 5वां क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त है हमारे पास। ठीक है, ये वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र O है, O केंद्र वाले, तो O केंद्र है। इसका एक बाहरी बिंदु P है। ठीक है, ये बाहरी बिंदु P है। इससे क्या करते हैं, इस पर एक स्पर्श रेखा, एक A यहाँ पर है, PA स्पर्श रेखा, और एक रेखा और स्पर्श रेखा डालते हैं यहाँ से, ये PB स्पर्श रेखा है यहाँ पर PB। तो ये इस तरीके से है, तो आपको इसको इससे मिला देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज तुम्हारे पास APV है, त्रिभुज APV है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर क्रिएटिविटी अपनी कीजिए। इसको जो है इससे मिला दीजिए। ठीक है, और फिर इसको जो है इससे मिला दो, फिर इसको इससे मिला दो, और यहाँ पर मैंने मान लेता हूँ बिंदु Q है। ठीक है, और इसको इससे मिला दो, तो हमारे पास देखो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, त्रिभुज AQO। ठीक है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज वैसे तो है, दिख रहा है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले तो। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ पर करना क्या है, हम आपको सबसे पहले देखो दिया है हमें दिया गया है कि क्या दिया है, देख लेता हूँ मैं। दिया है कि OP बराबर वृत्त के व्यास के बराबर है। OP जो है वो किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। देखो OP बराबर व्यास, अच्छा इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ, ये R है तो ये भी R ही होगी और ये वाली भी R ही होगी। तो कहने का मतलब OP जो है वो किसके बराबर है, R प्लस R। देखो ये OP यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, और ये R हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास OP बराबर 2R। कहने का मतलब व्यास जो होगा वो 2R यानी त्रिज्या का 2 गुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आया है ये। ठीक है, इसे मान लो समीकरण पहली। अब देखो इस OP को आप कैसे लिख सकते हो, इस पूरे के पूरे OP को आप लिख सकते हो OQ प्लस QP, क्योंकि आपको पता है ये OP है, ये OQ प्लस QP हो जाएगा। तो इस OP की जगह पर आप लिख दोगे OQ प्लस QP बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। OQ कितना है, देखो OQ कितना है, R है, तो QP बराबर हमारे पास 2R। देखो QP बराबर हमारा 2R, प्लस का R इधर आएगा, माइनस का R हो जाएगा, तो QP बराबर आ जाएगा। देखो 2R से एक R चला गया तो केवल R बचा। तो कहने का तात्पर्य ये R है, ये R है, ये R है, और A भी जो है PQ जो है वो भी R ही होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी R ही होगी।
इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं। अब हम अगर आप देखें जो Q है वो OP का मध्य बिंदु है, तो लिख दो चूंकि Q जो है OP का मध्य बिंदु है, इसकी मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, मध्य बिंदु है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, थोड़े बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, हम अभी तो बना रहे वीडियो तो जाकर के मना भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो जो Q है वो OP का मध्य बिंदु है, ये Q है ये OP का मध्य बिंदु बीच का बिंदु है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि OQ जो होगा वो PQ के बराबर होगा, OQ बराबर होगा PQ बराबर होगा AQ, ये सब कुछ जो है त्रिज्या R के बराबर होगा। OQ बराबर PQ बराबर ये सारी की सारी चीज़ें बराबर हो, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो सभी भुजाएं इसके बराबर होंगी। ठीक है, चलो यहाँ पर अब आपने देखा कि ये R है, ये वाली भी मेरी क्या हो गई, देखो AQ भी R है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी R है, ये R है, ये R है, ये मतलब सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर लिख लो, इसलिए त्रिभुज AQO एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तथा जो कोण यहाँ पर Q बनेगा, जो यहाँ पर O बनेगा कोण यहाँ पर वो 60 डिग्री बनेगा, मतलब सभी कोण बराबर होंगे। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं देखो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो कहने का मतलब यहाँ 60 बनेगा, यहाँ 60 बनेगा, यहाँ 60 बनेगा, क्योंकि समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का होता है। 60 यहाँ है, 60 यहाँ, 60 यहाँ। अब ये 60 है, ध्यान से देखिएगा, ये 60 है तो ये वाला भी क्या होगा, पूरा का पूरा 60 होगा ये। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसलिए जो कोण P होगा ये वाला भी 60 होगा। ठीक है, कितना होगा, 60 होगा, बस ये चीज़ हो गई है। चलो अब समीकरण सेकंड मान लो इसको। अब यहाँ पर त्रिभुज में चलो, अभी 2 मिनट रुकिए। देखो यहाँ पर अब त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज, ये वाला यहाँ से देखो ये और ये, ठीक है, इसमें आपको पता है त्रिभुज है तो इनके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो कोण A है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर होगा 180। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोण X बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी कोण बन रहा है, एक्चुअली कुछ भी बन सकता है, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं X बन रहा है, कोण क्या बन रहा है बेटा, X बन रहा है। अगर कोण, यदि कोण A बराबर क्या है, X है, माना, क्या बना है, माना, ठीक है, कोण यहाँ पर X बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण X ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण है भैया, यहाँ X है तो यहाँ पर भी X होगा, तो इसलिए जो है, इसलिए कोण जो B होगा, जो कोण V होगा ये भी X ही होगा, एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, इसलिए तो एकांतर कोण। ठीक है, ये चीज है। अब बस हो गया, समझ लो, हो गया। ठीक है, अब देखो कोण A, अब कोण A कितना है हमारे पास, देखो X है, कोण B कितना है, ये भी X है, कोण P कितना है, कोण P देखो अभी मैंने निकाला, कोण P देखो, कोण P 60 निकाला। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 60 यहाँ बन रहा तो यहाँ पर भी 60 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 60 बराबर 180। देखो x कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 60 बराबर 180, और यहाँ से देखो आप तो 2x बराबर आ जाएगा, देखो 180। ठीक है, और ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर आ जाएगा 120 बटा 2, 2 छंगे 12। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है 60 आ गया, x कितना आ गया, 60। तो लिख दो अतः त्रिभुज APB एक समबाहु त्रिभुज है, बस हैंस प्रूव्ड। अब समझो बात को, ये सिद्ध कैसे हो गया भैया। देखो यहाँ पर कोण P बराबर देखो यहाँ पर, यहाँ 60 बन रहा था अपने पास, अगर यहाँ देखो x का मान, x यहाँ पर कितना आया बेटा, x तो 60 आया, x कितना आया 60, तो यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 बनेगा, क्योंकि x का मान 60 आ गया, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ पर भी 60 होगा।
यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा, तो 60 ये 60 ये 60 ये, मतलब इसके तीनों कोण जो है 60-60 के आ गए, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज APB है वो समबाहु त्रिभुज है, हो गया। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये हटा दिया गया सिलेबस से, आप देख लीजिए, करीब से थोड़ा देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है निम्नलिखित समीकरण में x और y का मान निकालिए, ये हटा दिया गया, तो इसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने जो सेट 7 हमारा था 2022 का सेट 7 RE के विस्तृत उसके जो प्रश्न थे उन सभी को मैंने बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगले वीडियो में हम 2022 का सेट 8 HI करेंगे, जो कि लास्ट होगा। इसके बाद हमारा कोई सेट नहीं है, 2023 के स्टार्ट है, और 2023 को तो मैंने पहले ही करा दिए हैं, समझ गए। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाई है। ठीक है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि सेट 8 की वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।